धर्म सिंधु नाम का एक ग्रंथ है। प्रणाम कैसे करना चाहिए जानते हो? पुरुषों को लेटकर प्रणाम करना चाहिए। पुरुषों को दंडवत प्रणाम करना चाहिए। पर दंडवत प्रणाम करते समय भी पुरुषों का कमर का हिस्सा जमीन से उठा हुआ रहना चाहिए। माता को पिता को प्रणाम करते समय दंडवत। अब कुछ लोग ना प्रणाम कैसे करते हैं? गुरुजी जा रहे और चलते हुए गुरुजी के पांव पकड़ लेते। गुरुजी गिरे तो दांत टूट गए 3-4। ऐसे चेला जो गुरु के दांत तोड़ रहे हैं। गुरुजी जा रहे हैं रफ्तार, वो चेला गिर पड़ा पांव में। अब तो मरेंगे, चेला मरे या गुरु मरे। क्यों ऐसी है? ये प्रणाम नहीं है कि तुम पांव पकड़ लो। पांव को छूने का मतलब ये नहीं है कि पांव को टच कीजिए, टच नहीं करना। माता के चरणों में गिरना है, दूर ऐसे लेट कर दंडवत करो। भगवान को छूना नहीं है, दूर से दंडवत। गुरु को दूर से दंडवत, जहां हो वहीं से प्रणाम। अब आप लोग क्या करते हैं? कुछ लोग तो गुरुजी का हाथ पकड़ के रखवाते, सिर पे पकड़ के हाथ रखो। जहां हो वहीं से प्रणाम, वहीं से आशीर्वाद। जैसे आप वहां बैठे हैं, हम यहां बैठे हैं, हम यहीं से आप सबको प्रणाम करें। हम यहीं से आप सबको प्रणाम करें। हो गया प्रणाम। आप बेटे हो तो अपनी मां के चरणों में लेट जाओ। पुरुष पिता है तो पिता के चरणों में लेटो। पति है, अच्छा स्त्रियां कैसे प्रणाम करें? स्त्रियों को लेटकर प्रणाम करना चाहिए या नहीं? बोलो। स्त्रियों को कदापि लेटकर प्रणाम नहीं करना चाहिए। घुटनों को जमीन में रखकर मस्तक को जमीन पर टिकाना चाहिए। स्त्रियों को दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए। एक बार हमने ये कह दिया कि स्त्रियों को लेटकर प्रणाम नहीं करना चाहिए क्योंकि स्त्रियों के स्तनों का भार पृथ्वी नहीं सह पाती, तो इस बात का बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया, जबकि ये बात ग्रंथों में लिखी पाई गई है। सुनो, मैं श्लोक बोल रहा हूं, इस बात का प्रमाण। धर्म सिंधु नाम का एक ग्रंथ है, उसमें यह बात लिखी है कि ब्राह्मण को कभी जमीन पे नहीं बैठना चाहिए, अर्थात आसन के बिना। कभी बिना आसन के ब्राह्मण को नहीं बैठना चाहिए। ब्राह्मणस्य गुदम शंखम, ब्राह्मणों का पृष्ठभाग जमीन में नहीं, आसन में। शंख को कभी जमीन में नहीं रखना चाहिए। शंख बजाने वाला ब्राह्मण को कभी जमीन पर नहीं बैठना चाहिए, आसन होनी चाहिए। शंख को जमीन पर नहीं रखना चाहिए, आसन होनी चाहिए। शालिग्राम भगवान को कभी जमीन पर नहीं रखना चाहिए, उनकी अपनी आसन होनी चाहिए। और स्त्रियों का वक्षस्थल कभी जमीन पर, सीधा भूमि पर टच नहीं होना चाहिए। बिना आसन के जमीन पर टच ना हो। यदि आप लेटे तो कुछ नीचे बिछा हुआ होना चाहिए, है ना? यदि ये ब्राह्मणों का पृष्ठभाग, शंख, शालिग्राम और स्त्रियों का वक्षस्थल यदि सीधे भूमि पर स्पर्श करता है तो पृथ्वी इनका भार नहीं सह पाती। ये बात लिखी है, तो जो लिखा है साहब वही तो बोला जाएगा। अब इसका भी तुम मजाक उड़ाओ तो हम क्या करें? उड़ाते रहो। पढ़ना पड़ता है ना चीजों को, इसलिए स्त्रियों को दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए। लिखा है कि वसुंधरा ना सहते कामनी कुछ मर्दनम।
कामनी मतलब स्त्रियों का जो पृष्ठ भाग है, ये वक्षस्थल है, ये हिस्सा वसुंधरा ना सहते, मतलब पृथ्वी नहीं सहती। मर्यादा ये क्यों कही गई? ये मर्यादा के लिए कहा गया। बात समझ में आ रही है? तो स्त्रियों को कैसे प्रणाम करना चाहिए? घुटनों को जमीन पर टेक कर फिर अपना मस्तक ऐसे। पुरुषों को दंडवत, ऐसे प्रणाम करने की पद्धति है, परंपरा है। ठीक है? कहीं एक मंदिर में तस्वीर थी, तो मैंने वो तस्वीर रख ली कि आप लोगों को कभी दिखा दूंगा। देखो भैया, देखो ये कहीं पुराने मंदिर की एक तस्वीर थी, तो मैंने रख ली कि आपको काम आएगी। ये देखो, इसमें ध्यान से देखना है आपको। इसमें प्रणाम बनाया गया। पुरुष कैसा प्रणाम कर रहा है? लेट के ये पुरुष है और ये स्त्री ऐसे प्रणाम कर रही है। ये देखो, ये पुराने मंदिरों में चित्र बनाए गए थे, उकेरे गए थे, क्योंकि आने वाले टाइम पर लोग हर बात का विवाद करेंगे। तो हमारे ऋषि मुनियों ने लिख तो दिया, इसलिए जो पुराने मंदिर मुगलों ने तोड़े थे, काहे तोड़े थे? क्योंकि हमारे मंदिरों में हमारी संस्कृति के सारे एविडेंस मौजूद थे। वो एविडेंस मिटाने के लिए मंदिर तोड़े गए थे। मंदिर हमारे भारत की क्या थी? धरोहर। सारे मंदिरों में जो पुरानी कलाएं थी, जो प्राचीन भारत था, जैसे आज सारी चीजें सर्वर के अंदर होती हैं, गूगल के अंदर होती हैं, मोबाइल के अंदर होती हैं, गैलरी के अंदर होती हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर होती हैं, ऐसे पहले के जमाने में सॉफ्टवेयर नहीं था, गूगल नहीं था, तो पहले के लोग अपनी धरोहर कहां संजोते थे? एक मंदिर बनाते थे। मंदिर में चारों ओर अपनी संस्कृति को उकेरते थे पत्थरों में, ताकि आने वाली पीढ़ी देखकर समझ सके कि आज के 100 साल पहले भी आधुनिकता थी। क्या क्या भारत में था? आप प्राचीन मंदिरों को देखिएगा, क्या क्या था, कैसी इंजीनियरिंग थी, कैसा पुराना आर्किटेक्चर था। ये सब पुराने मंदिरों में आपको सब, क्यों आज का इंजीनियर घर बनाता है, बिल्डिंगें बनाता है, पुराने मंदिर जो बने हैं आज तक चल रहे हैं, 1000 साल हो गए। कितना भूकंप, कितना तूफान आया, तो भारत के वैज्ञानिकों ने बनाया ना, उनको इंजीनियरों ने, हाँ या ना? तो क्या ये प्रतीक नहीं है कला का? बोलो, क्या उस जमाने की ये विद्या नहीं थी? इसीलिए उस सारी विद्या को नष्ट करना चाहा मुगलों ने। मुगलों ने अपने बापों के घर में तो कभी ऐसे गगन चूमती इमारतें देखी नहीं थी। यहां आए तो वो बना तो सकते नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि भाई हम बना नहीं सकते तो बिगाड़ तो सकते हैं। एक गांव का आदमी बाजार से लालटेन लेके आया पहली बार, लालटेन, तो पूरे गांव के लोग देखने आए, भाई ये क्या है? अरे ये तो बड़ा हुआ प्रकाश दे रहा, ये तो हवा में भी जलता है, ये तो बारिश में भी बाहर आंगन में जलता। लालटेन ना कांच लगा रहता है, बारिश में सब में जलेगा वो। अरे ये तो बढ़िया। अब गांव वालों ने कहा, भाई ये बताओ, हम सबके घर में अंधेरा है, बस इसी के घर में प्रकाश है, तो क्या करें? या तो आप ये करो कि सब लोग अपना अपना लालटेन लेके आओ बाजार से, या तो एक काम करो कि इसका भी फोड़ दो। तो गांव वालों ने योजना बनाई, एक काम करो, अपन क्यों लेके आए हैं, क्यों पैसा फूकें, ये आगे बढ़ रहा है। वो लालटेन वाला बढ़िया लालटेन जला के सो गया, ये चुपके से गए, ले आए और उसे चूरा कर दिया। ना हमारे पास नहीं है तो तेरे पास भी नहीं होना चाहिए। ऐसे ही मुगलों का हाल था कि उनके अपने देशों में तो खाने को नहीं था, तब ना वो भाग के भारत आए।
उनके घर में खाने को बढ़िया होता तो भारत की तरफ कूच क्यों करते? आए, जब यहां आए तो उनकी आंखें चकाचौंध खा गई। इतना विकसित भारत था, इतना विकासशील भारत था कि सोने की चिड़िया कहा जाता था। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। अब वो चकाचौंध क्या करें? तो वो खुद तो भारत के जैसा अपने देश बना नहीं सकते, तो भारत के भी ज्योति को, प्रकाश को, वो भारत के मंदिरों को, भारत के दीपकों को बुझाने लग गए, तोड़ने लग गए, तहस नहस करने लगे। यही था अंग्रेजों का, मुगलों का और अंग्रेजों का। ये अंग्रेज, ये इंग्लैंड वाले आज बड़े धन्ना सेठ बन रहे हैं। इनकी औकात क्या थी? खाने को अच्छे होते तो ये दूसरों के देश में काहे चोरी करने आते? ये तो चोर हैं, डाकू है, डाकू। भारत में काहे को आए थे अंग्रेज? डाका डालने, हाँ या ना? तो ये डाकू हैं। अब चोरी हमारा करके ले गए और अब बने बड़ा धन्ना सेठ है, तो डाकू, अब तुम डाकू तो कहलाओगे सारी जिंदगी। तो ये डाकू हैं। भारत काहे आए थे? अरे भारत झूमता था, नाचता था, गाता था। भारत की संस्कृति दुनिया तक उसकी खुशबू जाती थी, तब सारी दुनिया भारत की ओर आकर्षित होती थी। भारत में लोग कहते ना, आज पुराने नेता कहते थे भारत में कुछ नहीं है। अरे कुछ नहीं होता तो अंग्रेज यहां क्या करने आए थे? कुछ नहीं होता तो मुगल यहां काहे को आए थे? कुछ था तब ना दुनिया इस तरफ खिंची चली आई। इसलिए भारत के जितने मंदिर तोड़े गए, ये मंदिर आधुनिकता का प्रमाण है। जैसे आज मंदिर बना राम मंदिर, तो राम मंदिर में एक टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया कि बाहर का प्रकाश राम जी के माथे पे जाके पड़ेगा। तो ये मंदिर आज के 100-200, जब आप हम नहीं रहेंगे, 1000 साल बाद जब 1000 साल की पीढ़ी इस भारत में होगी और वो राम मंदिर को देखेगी, तब वो बताएगी कि भाई 1000 साल पहले ये टेक्नोलॉजी थी। मतलब आज की टेक्नोलॉजी, चलो सर्वर तो कल गायब हो सकता है, ये जो मोबाइल की चीजें ये आज हैं कल नहीं होंगी, हैक हो सकती हैं, चीजें खत्म हो सकती हैं, लेकिन मंदिर तो अपना रहेगा। इसलिए पुराने लोग सारी संस्कृति को संजोते कहां थे? पहले मंदिर बनते थे, उस मंदिर के चारों तरफ भगवत गीता के श्लोक लिखे जाते थे। बोलो हाँ, कि चलो तुम पुस्तकें फाड़ दोगे तो पत्थर में लिखा। तुम्हारे बुजुर्गों ने संस्कृति को बचाए रखने के लिए क्या क्या नहीं किया, और तुम कहते हो कि भारत में कुछ नहीं था। कुछ नहीं था तो तुम बना लो। एक बार तिरुपति बालाजी का मंदिर देखा है? जगन्नाथ जी का मंदिर देखा है? ऐसा मंदिर आप कभी जगन्नाथ जी जाइएगा तो जगन्नाथ जी के मंदिर के पीछे, अंदर कैंपस में ही पीछे एक छोटा सा और मंदिर है जगन्नाथ जी का। इतना मतलब 5 फीट का है वो, और वो मंदिर सेम बड़े मंदिर की तरह है। बता वो क्यों बनाया गया था? पहले उस मंदिर को बनाने के पहले एक डिजाइन सैंपल बनाया था। देख लेना जगन्नाथ जी जाके, सब चीजें मिल जाएंगी जो मैं कह रहा हूं। सैंपल बनाया था मंदिर का, और इस बात को हजारों साल बीत गए, आज तक वो सैंपल जिंदा है। 5 फीट का मंदिर, जस का तस, जैसा बड़ा मंदिर है ऐसे ही वो 5 फीट का है, पूरा जस का तस। उसमें क्या डिजाइन थी! क्या ये विद्या नहीं है? क्या आप इसे विद्या नहीं मानते? क्या इसे आप कला नहीं मानते? ये कला भारत में थी, यही कला थी। और आज जगन्नाथ जी जाइए आप, पूरे मंदिर को जरा निहारिए प्यार से। उस जमाने में क्या आधुनिकता रही होगी, क्या क्या था, वो सारी चीजें। ये हमारी माताएं साड़ी पहनती हैं, बोलो हाँ। इनकी साड़ी में जो डिजाइन बन के आती है, वो सारी डिजाइनें आपको 1400 साल पुरानी कोणार्क मंदिर में मिल जाएंगी।
आज की कितनी भी लेटेस्ट साड़ी पहन लो मैया, कितनी भी बढ़िया डिजाइन वाली, लेकिन वो डिजाइन आप जाओ सूर्य मंदिर, कोणार्क मंदिर जो कहलाता है, आज के 1400 साल पुराना है, वो तोड़ दिया गया था, टूटा खंडहर पड़ा है, पर अवशेष कुछ हैं। उन अवशेषों में वो डिजाइन अंकुरित थी, उकेरी गई थी। और वही डिजाइनें आज आप कैसा भी कपड़ा पहन लो, वो डिजाइन जरूर वहां मिलेगी आपको। 1400 साल पहले, मतलब आज जो आप जिस जगह पहुंचे हैं, वो सारी खोजें पहले हो चुकी। क्या डिजाइन, क्या क्या बताएं, बहुत कुछ बताने को है, लेकिन मैं तो ये सारी बातें इसलिए बताता हूं कि तुम्हें अपने भारतीय संस्कृति से प्यार हो, अपने भारतीय संस्कृति को जानो, इसे इग्नोर मत करो। अपने भारत के भारतीय होने पर गर्व करो कि हम भारतीय हैं। हम भारत में, हमारे देश में बहुत कुछ था, बहुत कुछ है और बहुत कुछ रहेगा। धन लूट के ले गए, सोना लूट के ले गए, पर हमारे संस्कार कौन लूटेगा? हमारे संस्कार तो हमारे पास है। पर दुख इस बात का होता है, जब आप अपनी भारतीय संस्कृति छोड़कर और आप टाई बेल्ट बैच लगाकर अंग्रेज जैसा दिखना चाहते हो। आप लोग टाई लगाते हैं, कोट पहनते हैं, इतनी भरी गर्मी में तुम कोट पहनते हो, शर्म नहीं आती? पतला सा कुर्ता पहन लो। अरे इंग्लैंड में सर्दी पड़ती है, इसलिए वहां कोट पहनने का प्रचलन है, और तुम गर्मी में जून जुलाई में तुम कोट पहने घूम रहे हो और बता रहे हो हम पढ़े लिखे, कपड़े पहनने तक का तुम्हें ज्ञान नहीं है। क्यों? तुम ये टाई लगाना, ये टाई अंग्रेज लगाते थे, ये टाई क्या था? नाक पहुंचने का एक रुमाल था। बार बार जेब से, क्या सर्दी होती है ना, तो वह नाक बहुत बहती है अंग्रेजों की, तो वो टाई नाक पहुंचने का एक कपड़ा था, जो आजकल आप लोग, आपकी थोड़ी नाक बह रही है, ये तो भारत गर्म देश है। तुम जबरदस्ती टाई बड़े फैशन में घूम रहे हो। अब तुम पढ़े लिखे मूर्ख हो, हम क्या करें?